ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। हम रोज की तरह इस सेशन में मेडिटेशन फिर लेक्चर लेंगे और मुरली के पॉइंट्स हम इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको लेंगे। तो अभी हम सब मेडिटेशन करेंगे। सभी अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। ये सुपर सेंसस पॉइंट है, ये इंद्रियों से ऊपर अतीन्द्रिय पॉइंट है। यहीं पर शंकर जी का तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जिसको शिव नेत्र भी कह देते हैं। शंकर जी की तीसरी आंख भी कह देते हैं, इसको ज्ञान का चक्षु भी कह देते हैं, इसको आज्ञा चक्र भी कह देते हैं। यहीं पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और तिलक भी यहीं लगाया जाता है। तो बहुत सी जो रस्में हैं वो यहीं पर एकाग्र करने के लिए मन को कहती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी है भ्रू मध्य, दोनों भुवों के बीच में, बिटवीन द आईब्रोस, यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके ऊपर अपने मन को स्थिर करना है और ये सोचना है, आई एम ए सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ भ्रिकुटी में उपस्थित हूँ। आई एम ए डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु। तो अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके भ्रिकुटी में आ जाइए। ये भ्रिकुटी कुटिया है आत्मा की। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यही बोध जागृत रखें कि मैं शांत स्वरूप ज्योतिर्मय चिन्मय चैतन्य आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, मैं आंख की भी आंख हूँ। मैं आंख को भी देखने वाला हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। रिलैक्स योरसेल्फ, अपने सारे शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको शांत कर दो, रिलैक्स कर दो। नो वरी, नो टेंशन, नो स्ट्रेस, नो फियर, बस शांत। रिलैक्स योरसेल्फ फुली। अपने चेहरे को, आंखों को रिलैक्स कर दो। आंखों पर कोई तनाव ना हो, चेहरे पे कोई तनाव ना हो, कोई भी मसल, कोई भी नर्व टाइट ना हो। बी टोटली रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए।
लंबे गहरे सांस लें। जब श्वास भीतर लें तो मन में ओम चले श्वास के साथ। जब श्वास छोड़ें तो मन में शांति चले श्वास के साथ। लंबे गहरे सांस, साथ में ओम, शांति, ओम, शांति। 11 बार श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास। एक्सहेल, इनहेल विद ओम शांति। सारा ध्यान श्वासों पर हो। मैं आत्मा अपने श्वासों की भी साक्षी हूँ। मैं अपने श्वासों को भी देख रही हूँ। मैं शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। मैं सच्चिदानंद, सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ। तू मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख नेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऐसा गुरबाणी में आया है। वो मात पिता है, हम सब उसके बच्चे हैं। एक पिता की संतान है। आत्मा रूप में भाई भाई है। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। सारे विश्व में आत्माएं हैं, सभी मनुष्य आत्माएं। सबको शांति चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, सबको ज्ञान चाहिए, सबको शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए। वो बिना आत्म ज्ञान के, परमात्म ज्ञान के नहीं मिलेगी। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव, सत्यम शिवम सुंदरम है। वो आंख, नाक, मुंह, कान के बिना है। उनका हमारे जैसा शरीर नहीं है। पग बिन चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। उसके पाँव नहीं फिर भी चलता है, उसके हाथ नहीं फिर भी सब कुछ करता है। ऐसे परम पिता परमात्मा निराकार की हम संतान निराकार आत्माएं हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही शरीर को चला रही है। तो परम पिता परमात्मा अपनी लाइट वाइट हमें दे रहे हैं। मुझ आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अपने को परमात्मा से कनेक्ट कर दो। उस परम चेतना से, ज्योति स्वरूप से अपने को जोड़ दो।
ऐसे समझो मेरे सिर के ऊपर एनर्जी बॉल है, सूर्य की तरह। से लाइट माइट निकल कर हम सब आत्माओं को एम्पावर कर रही है। उस शक्ति का अनुभव करो, परमात्मा शक्ति का अनुभव करो। परमात्मा शक्ति का अनुभव करो, परमात्मा शांति का अनुभव करो। हम सब के चारों तरफ ईश्वरीय ऊर्जा का कवच बना हुआ है। एक पिरामिड की शेप में ऊर्जा का कवच बना है। हम सब आत्माएं उस ऊर्जा के कवच के भीतर सुरक्षित हैं। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा हम सब पर बरस रही है। आनंद, प्रेम, शांति बरस रहे हैं। एक्सपीरियंस द साइलेंस। मौन में ही अनुभव होता है, साइलेंस में ही अनुभव होता है। जितना मन बुद्धि शांत होंगे उतनी शांति की अनुभूति होगी। परमपिता परमात्मा का शुक्राना करो। वो हम पर अपनी कृपा बरसा रहा है, हर पल बरसा रहा है। हम लेने वाले चाहिए। देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाले थक रहे हैं। उससे ऊर्जा लीजिए, शांति लीजिए, प्रेम लीजिए। वो निरंतर बरसा रहा है हम आत्माओं पर। हमारा पिता, हमारा शिक्षक, हमारा गुरु, आदि गुरु परम पिता परमात्मा, गुरुओं का भी गुरु, पिताओं का भी पिता, शिक्षकों का भी शिक्षक, परम शिक्षक। इसी भाव में हम बैठे रहेंगे। अभी यश जी को निवेदन करते हैं कि वो हमें एक मधुर सा गीत सुनाएंगे। ओम शांति। सुख के सब साथी, दुख में न को। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न को। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। जीवन आने जाने छाया, झूठी माया झूठी काया।
फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये जग जोगी वाला फेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। बाहर की तो माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना जाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोए, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। बहुत ही सुंदर गोपी फिल्म का ये भजन, सुख के सब साथी, ये जीवन की रियलिटी का बयान करता है कि सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं होता। और ये जो जीवन है आनी जानी छाया है, झूठी माया झूठी काया है। फिर इंसान सारी जिंदगी पाप की गठरी क्यों ढोता है, इतने पाप क्यों करता रहता है, जबकि पता है कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। चाहे राजा हो या रंक, सबका अंत एक सा होना है। तो अपने भीतर झांकने की जरूरत है, उस परम पिता परमात्मा को पहचानने की जरूरत है, उससे अपनी बुद्धि का योग लगाने की जरूरत है, ताकि हम अपने को सेल्फ को रियलाइज कर सकें, सेल्फ को एम्पावर कर सकें। अभी हम जो अपना लेक्चर है उसको आगे बढ़ाते हैं। कल हमने चर्चा की थी कि 4 लाइफ पोजीशंस की, कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, एंड आई एम ओके, यू आर ओके। अर्थात हमने ये बताया कि जो चौथी लाइफ पोजीशन है, आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूँ, ये संसार भी अच्छा है, तुम भी अच्छे हो। यदि हम जीवन में सबको कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, सबसे प्यार करें, सबको अच्छा अच्छा कहें, हर एक की बुराइयां ही ना ढूंढते रहें,
जो ये एटीट्यूड है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, कि ये सारा संसार ही ऐसा है, ये भाव भी ना हो, और हीनता का भाव भी ना हो कि आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, भी सारा संसार अच्छा है, भगवान ने मुझे ही अच्छा नहीं बनाया। और कई फिर कहते हैं जो अहंकारवश कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया ऐसी है। तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना है। आज हम जो है चर्चा करते हैं कि जिंदगी के अंदर सफल होने का जो सबसे बड़ा सूत्र है, उसको यद्यपि इस कलयुग में लोग लागू कम ही करते हैं। वो है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नो लाई, ओनली ट्रुथ। नो लाई, ओनली ट्रुथ। हमें झूठ नहीं बोलना है, केवल सत्य के अंदर स्थित रहना है। कई लोग क्या है कि झूठ बोलकर अपनी इन्फ्लेटेड ईगो बताते हैं, हर एक को ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े इंसान हैं। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे हम अपना मिथ्या अहंकार क्यों दूसरों को दिखाना चाहते हैं? जो है वैसे अपने को बताएं। कभी भी झूठ बोलकर अपने आप को महान सिद्ध करने की कोशिश ना करें। कई लोग तो अपने लिंक्स बता के अपने को बड़ा बताना चाहते हैं, खुद कुछ नहीं है, लेकिन ये बताएंगे मेरे चीफ मिनिस्टर से लिंक है, मेरे प्राइम मिनिस्टर से लिंक है, मेरे फलाने से लिंक है। ये क्यों है? क्योंकि अपने अभिमान को, अहंकार को वो बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलने की आदत आपको लंबे समय के लिए अंधकार में डाल सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। शिव बाबा हमें मुरली में कहते हैं, बच्चे, सत्य की नैया हिलती डुलती जरूर है पर डूबती नहीं है। तो हमें जो सत्य की नैया है, हमें जब पता लग गया कि उसको हिचकोले बहुत आएंगे, क्योंकि ये झूठी दुनिया है मक्कारों की, इसमें कई जो है मेजोरिटी है, लेकिन कई बहुत अच्छी आत्माएं भी है जो सत्य के मार्ग पर चलती हैं, लेकिन जो असत्य वाले हैं उनको चलने नहीं देते। उनके ऊपर मिथ्या आरोप भी लगा सकते हैं, कलंक लगा सकते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, कि सत्य की नैया हिलती डुलती बहुत है, लेकिन डूबती कभी नहीं है। क्यों? सत्य वाले के साथ स्वयं साक्षात ईश्वर खड़ा है। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, वो परमेश्वर उनके साथ खड़ा हुआ है, तो उनकी हार कैसे हो सकती है? इसलिए हमें सत्य की नैया पर ही सवार होना है, झूठ की नैया पर कभी सवार नहीं होना। तो जीवन में सफलता मिलेगी अंततः। बीच में विघ्न आएंगे, लेकिन सफलता मिलेगी। और जो सत्यता से जीवन में निर्भयता भी आती है, निर्भयता, फियरलेसनेस, हमारे जीवन में फियरलेसनेस भी आती है, जीवन में निर्भयता आती है और सभ्यता भी आती है। अगर हमें सत्य बोलना है तो एक चीज याद रखें, सत्यता के साथ साथ सभ्यता को कभी ना भूलें। क्योंकि कई लोग सत्य बोलते समय एक अहंकार भी पाल लेते हैं कि मैं सच्चा हूँ, और वो भाषा का प्रयोग उनकी कई बार कर्कश हो जाता है। बोल तो सत्य रहे हैं, लेकिन बोलने का अंदाज चुभने वाला है सामने को, सामने वाले को। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। सत्यता बोलते समय सभ्यता कभी नहीं भूलनी है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम के साथ प्रियम भी जोड़ना है कि प्रिय लगने वाला भी हो, ऐसा सत्य मुझे बोलना है। और जीवन में जो असत्य है ना, इसके लिए कहा जाता है कि lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। जितनी देर में आप सत्य अपने जूते पहनता है ना, उतनी देर में तो असत्य जो है सारे संसार में, आधे संसार में फैल चुका होता है, इतनी स्पीड से। कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं पर होते हैं। तो ये झूठी दुनिया है, यहाँ पर बड़ी सावधानी से भी चलना है। और हमें कुछ इम्पोर्टेंट जो सत्य हैं, तथ्य हैं, वो जीवन में याद रखने हैं।
जो हमें ज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं, वो कौन से सत्य हैं? सबसे पहला है एवरीथिंग चेंजेस एवरी सेकंड। एवरीथिंग चेंजेस एवरी सेकंड, हर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। संसार शब्द का अर्थ ही है संसारति इति संसारा। संसार क्या है? जो निरंतर सरक रहा है। समय की घड़ी की सुई निरंतर टिक 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 हो रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। हम जो आज हैं वो कल नहीं थे, जो कल होंगे वो आज नहीं थे। हमारे शरीर की कोशिकाएं बदल जाती हैं, सारे शरीर की कोशिकाएं कुछ सालों बाद बदल जाती हैं। चेहरे की कोशिकाएं कोई लोग कहते हैं 28 दिन में बदल जाती। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से चलना चाहिए। ये जीवन एपिमरल है, नाशवान है, अस्थाई है, टेम्परेरी है, एपिमरल है। तो इसलिए एवरीथिंग चेंजेस विद टाइम, एवरी सेकंड चेंज हो रही है। इस सत्य को, तथ्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। और हम निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है फिर इंद्रियां भी उतना साथ नहीं देती। जवानी की उम्र जो है सबसे बढ़िया होती है, अच्छा करें या बुरा करें। अगर कोई जवानी में इस साइड पे लग गया और बचपन में लग गया तो पूछो ही ना, ध्रुव प्रहलाद की तरह, फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी। सनत कुमार सनंदन की तरह जो चार भाई थे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग कह देते हैं अभी जब बूढ़े होंगे या हमारी अभी उम्र थोड़ा आई है, अभी तो मौज मस्ती करने की उम्र है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, भोगवाद की तरफ दुनिया बढ़ रही है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अब समय जो है नाजुक है, भोगवाद की तरफ ना बढ़े, योग की तरफ चले। अब भोगी से ये योगी की यात्रा है। अब हमें योग के मार्ग की तरफ चलना है, क्योंकि दुनिया में परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। कौन किस क्षण चला जाएगा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए इस नाशवान जगत के अंदर हम किसी चीज को भी पकड़ के नहीं रख सकते। तो हमारी जो चिपकन है उसको भी हमें कम करना होगा, अपने मोह को कम करना होगा। फिर वी लिव द लाइफ वी क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स। आज हम जो कुछ भी हैं किसके कारण है? अपने कारण। हम दोष दूसरों को देते रहते हैं, लेकिन सेम परिस्थितियों में एक ही घर के अंदर एक बच्चा जो है नोबेल लॉरिएट हो जाता है, उसी परिस्थिति के अंदर दूसरा बच्चा बिल्कुल पीछे रह जाता है। हमने देखा एक फैमिली में एक बच्चा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर बन गया, और एक बच्चा जो है वो बहुत पीछे रह गया, जिंदगी में कुछ आगे नहीं बढ़ सका। तो परिस्थितियां वही होती हैं, लेकिन हम जो कुछ हैं उसमें हमारा मेजर रोल है। हम जो भी हैं अपने कारण है, इसलिए परिस्थितियों को चैलेंज भी हमें ही करना है। किश्ती को भंवर में रहने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे, जिंदों में अगर जीना है तुझे तूफान की हलचल रहने दे। किश्ती को भंवर में रहने दे। ऐसा नहीं है कि हम सेफ प्लेयर हों, किश्ती को भंवर में ले जाना होगा, और मौजों में ना लहरें जो है उनके थपेड़े भी सहने होंगे। जिंदों में अगर जीना है तुझे तूफान की हलचल। जो जिंदा लोग हैं वो चैलेंज को स्वीकार करते हैं, रिस्क को स्वीकार करते हैं। तो हमें चैलेंजेस को, रिस्क को जीवन में स्वीकार करना होगा। जिंदों जिंदा जो तभी हम कहला सकेंगे, अदरवाइज नहीं। तो वी लिव द लाइफ वी क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स। वही जीवन जीते हैं जो खुद के लिए बनाते हैं। और आगे भी हमें ध्यान रखना है कि मुझे अपने लिए कैसा जीवन चाहिए, क्या लक्ष्य है,
क्या थॉट्स हैं आपकी, क्या ड्रीम्स हैं, जैसे जिसकी हमने बात की पहले, लंबी विस्तृत व्याख्या की ड्रीम्स की। हम चाहते क्या है, हमारा लक्ष्य बिंदु क्या है, उसके अनुसार, क्योंकि लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे। आध्यात्मिक लक्ष्य होगा कि मुझे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, मुझे संपूर्ण बनना है, तो वैसे लक्षण होंगे। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आप सोए रहेंगे, कोई ना कोई बहाने बनाते रहेंगे, अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेवार है, इस पॉइंट को याद रखें। फिर ये भी सत्य याद रखें कि जीवन में फेल्यूर्स भी आएंगे। ऐसा नहीं कि आप पुरुषार्थ करेंगे और एवरी टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। फेलियर्स भी आएंगे, हार भी होगी, जीत भी होगी, जय भी होगी, पराजय भी होगी। लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो कहते हैं मैं कभी हारता नहीं हूं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। अगर फेल्योर है उससे सीखो। और जिन्होंने फेल्योर से सीखा वो टॉप पोजीशंस पर जिंदगी में पहुंचे। आप किसी की भी जिंदगी उठा के देख लो, जो महापुरुष हैं वो टॉप पे कैसे पहुंचे। तो उन्होंने फेलियर जो जिंदगी में आए उनको नेगेटिवली नहीं लिया। वो हार कर नहीं बैठ गए। और हमें भी हथियार डाल के बैठ नहीं जाना। अर्जुन हथियार डाल के बैठ गया था ना, मैं अपने जो मित्र संबंधी हैं इनसे युद्ध कैसे करूं, मेरे गुरुजन हैं। लेकिन भगवान ने उसको क्या कहा कि ये जो है कायरों की तरह कमर दिखाने की वेला नहीं, ये धर्म युद्ध है, धर्म की स्थापना करनी है। तो धर्म की स्थापना के लिए तुझे खड़ा होना होगा। तो इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि फेलियर्स आर द स्प्रिंग बोर्ड फॉर सक्सेस। वो स्प्रिंग बोर्ड बनते हैं सक्सेस के लिए। इसलिए वी शुड लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, कभी भी हार ना माने। बाबा भी कहते हैं उमंग उल्लास साहस का परिचय दो। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो साहसी है, जिसमें साहस नहीं वो आध्यात्मिक व्यक्ति बन नहीं सकता। दूसरा, मान लो किसी से भूल हो जाती है तो हम उसको जल्दी कहीं क्षमा नहीं कर पाते। हम कहते हैं हमारे से क्षमा मांगे। क्षमा मांगेंगे तभी तो हम देंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर अपॉलॉजी टू फॉरगिव। हमें कभी भी जो है वो क्षमा मांगे तो करेंगे, नहीं तो हमारे चित्त में भी गांठ पड़ी रहेगी। और हम नहीं चाहते कि किसी के भी प्रति हमारे चित्त में कोई ग्रंथि हो। रात को जब हम सोए हमारा मन बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बुद्धि बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, हम आराम से सो सकें। अगर कोई शत्रु का भाव है किसी के प्रति या किसी के प्रति हेट्रेड का भाव है तो जीवन में फिर कई बार नींद भी नहीं आएगी, बदला लेने की भावना हो। भगवान कहते हैं बदला ना लो, बदल के दिखाओ। किसी से भी हमें बदला नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, बदल कर दिखाना। इट इज नॉट अदर पीपल्स जॉब टू लव यू, इट इज योर्स। क्या समझे? कई लोग कहते हैं मुझे प्यार नहीं मिलता। सबसे बड़ी शिकायत दुनिया में क्या होती है? मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, मेरे बच्चे मुझे प्यार नहीं करते। अपने आप से पूछो, क्या आप स्वयं को प्यार करते हैं? क्या आप सबको प्यार देते हैं? तो हर कोई अगर ये सोचे मुझे दूसरे को प्यार देना है तो संसार में प्यार ही प्यार हो जाएगा। बैगर्स ऑफ लव मत बनो, गिवर ऑफ लव बनो। लव देने वाले बनो, बैगिंग वाले नहीं बनो। तो हमें सबको प्रेम बांटना है दिल से, क्योंकि हमारा स्वरूप है। प्रेम क्या है? आत्मा का स्वरूप है।
दुनिया में हर एक को क्या चाहिए? LOVE। जो काम आप प्रेम से करते हैं, उसकी इमोशंस की जो वाइब्रेशंस है वो भी दिखाई देती है, आपकी आंखों में स्नेह दिखाई दे। कई बार बच्चे जब हॉस्टल चले जाते हैं तो एक बात कहा करते हैं, कहते माँ के हाथ का परोंठा जो है ना, वैसा वहां कितना भी घी लगा दें, कुछ भी कर दे, पर वो स्वाद नहीं आता जो माँ के हाथों से बने हुए पराठा में स्वाद था। वो हॉस्टल में जो मिलता है, वहां की मेस में जो मिलता है, वैसा स्वाद नहीं है। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? वहां तो और भी ज्यादा घी भी और सारी चीजें डाली, लेकिन माँ के हाथ का उसमें प्यार नहीं है। माँ की जो भावना है बच्चे के प्रति, वो भावना नहीं है। इसलिए इसको हमेशा याद रखो, क्या, कि मुझे खुद को खुद ही प्यार करना है, दूसरे से अपेक्षा ना करें। और फिर हम सबको प्यार देना है। जो खुद को प्यार करता है वो दूसरों को भी करता है। हमें को अपने खुद को ही कभी अच्छे से प्यार नहीं किया। आपने जितने मेरे शरीर के अंग हैं, कभी इनको लव दिया? दूसरों को खुश करने में हमने अपने साथ भी कई बार बड़े जुर्म किए हैं, तो अपने को भी क्षमा कर दें। इसलिए खुद को प्यार करो, सबको प्यार करो, खुदा के बंदों को प्यार करो, सभी आत्माओं को प्यार करो, रूहानी प्यार करो। भगवान कहता है स्पिरिचुअल लव करो, फिजिकल नहीं। जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार। तो जितना हम परमात्मा से जुड़ेंगे, हमारे जीवन में रूहानी प्यार का उदय होगा। तो हमें रूहानी प्यार सबको देना है। आज इतना ही करते हैं, उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे, क्योंकि अभी मुरली भी बची हुई है। मुरली के पॉइंट भी हमने अभी लेने हैं। तो हमें मेन तो ये है कि अल्टीमेटली वी हैव टू कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, जो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, खुशियों का सागर है। उस परमेश्वर से जब जुड़ जाएंगे तो मौज बन जाएगी। जिंदगी में कोई भी पूछे क्या है, तो मौज। हर पल क्या है? मौज है। क्रिबिंग नहीं करनी है। हर वक्त ये नहीं कहते रहना मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। जिनको नहीं है वो भी इनवाइट करते रहते हैं, मेरे को कोरोना ना हो जाए। अरे परमात्मा से जुड़ो, उतना टाइम तुम्हारी रक्षा होगी। मेडिटेशन करोगे, अपने चारों तरफ गॉडली शील्ड होगी, तो आपकी रक्षा होगी। तो उस परमात्मा से जुड़ो। उससे जुड़ने से बहुत ही जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, मौज बन जाएगी। आज की जो मुरली के पॉइंट हैं वो अब हम शेयर करेंगे। आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने महात्माओं को कहा, आज का प्रश्न था, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या है? जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं, ज्ञान मिलने के बाद खुशी है, खुशी, हर वक्त मौज, उनकी निशानी क्या है? ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कर्म भोग नहीं आते, दुख नहीं आते। उनके जीवन में भी पुराने हिसाब किताब आते हैं, कर्म भोग आते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी उसको क्लियर करते हैं। और ज्यादा डर नहीं जाते, रोने नहीं लगते। कहते ये आया है तो चला जाएगा, ज्यादा ज्यादा चले जाएंगे और क्या होगा? तब भी कहाँ जाएंगे? अपने पिता के पास जाएंगे। इसलिए घबराना नहीं। ज्ञान की खुशी में
दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती। अब संतों महात्माओं को देखो, बड़े बड़े रोग उनको आ जाते हैं तो भी वो खुशी में रहते हैं, दुख दर्द गम उसमें नहीं रहते, बुद्धि में रहता है। अब तो हम वैसे भी खुशी की दुनिया में जा रहे हैं, उसी की तैयारी हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, रावण मैंने बुराइयों ने, अहंकार ने, क्रोध ने, लोभ मोह ने। अब शिव बाबा आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल कर हमको सुख शांति खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। तो ये मुबारक बात है, हम सब के लिए ये मुबारक बात है कि हम आगे खुशी की दुनिया में, आनंद की दुनिया में, प्रेम की दुनिया में जा रहे हैं। कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कई लोग जो है ना, उल्टा सुल्टा कर्म कोई ना कोई रोज चेक करना है, मेरे से कोई उल्टा कर्म, उल्टी थॉट, उल्टी वाणी तो नहीं निकलती। नहीं तो जो भी रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो उसकी पनिशमेंट होगी, सजा होगी, हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये स्लोगन रोज आता है। भगवान कहते हैं मुझे याद करो, बस अव्यभिचारी एक परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्मय शिव बाबा को याद करो, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। केवल उसकी याद से ही पाप कट सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। आत्माओं के रहने का स्थान है निर्वाण धाम। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण शब्द यूज किया। शांति धाम, गीता में परम धाम आया। बाबा भी वहीं रहते हैं, वो है पांच तत्वों की दुनिया से परे धाम। वहां से हम आत्माएं पवित्र बनकर पवित्र दुनिया सतयुग में आएंगे। वो है सुख शांति संपत्ति धाम। वहां सभी देवी देव होते हैं सतयुग में। यहाँ पे मनुष्य है, मनुष्य भी क्या असुर बन गए। मानव एक दो राह है मनुष्य, वो देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। कलयुग के अंतर तो ज्यादातर दानव ही बन जाते हैं। दानवी वृत्तियां, आसुरी वृत्तियों वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं, किसी को मारने में देरी नहीं करते। तो इसलिए कलयुग में होते हैं सभी शूद्र वृत्ति वाली आत्माएं, लो वृत्ति वाली आत्माएं। अभी तुम ब्राह्मण वृत्ति वाली आत्मा बन रही हो, ब्राह्मण से फिर देव वृत्ति वाले बन जाएंगे। पवन ने अभी हमें ईश्वरीय वृत्ति वाले बनाया है। कोई भी गलत कर्म पाप कर्म हो जाए तो क्या करना है, जैसे क्रिश्चियंस में कन्फेशन होती है, मान लेना मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये भूल हुई। लेकिन ज्यादातर इंसान क्या करते हैं कि हम छिपाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मेरे साथ सच्चे रहो, मेरे से छिपाओ नहीं। हालांकि मुझे तो सब कुछ पता ही है, लेकिन ये एक बना हुआ है विधान कि अगर आप किसी चीज को रियलाइज करोगे, पश्चाताप करोगे, छिपाओगे नहीं, तो वो क्षमा हो जाता है किसी हद तक। छिपाना नहीं है, नहीं तो रोग बढ़ता जाएगा। जैसे डॉक्टर से कोई रोग छिपाए तो वो रोग बढ़ जाएगा। माया चमाट बहुत जोर से मारती है। जब हम ईश्वर की तरफ लगते हैं तो जो बुराइयां हैं, विकार हैं, ये विघन डालते हैं, तो बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं। तो मुख भी या भगवान की तरफ से फेर के अपनी तरफ कर लेते हैं, भगवान की तरफ से मुख हटा देते हैं, फिर आसुरी कर्म करने लगते, फिर परमात्मा को छोड़कर फिर उस बुराइयों के जगत में चले जाते। तो हमें तो परमात्मा के जगत में ही रहना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। कई बार क्या होता है, लोग एक दूसरे की निंदा चुगली का वर्णन करते रहते हैं, और झूठे मसाले लगा लगा के भी बातें करते हैं, चटपटी बातें करते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जगह पे, ऐसी संगति से तुम्हें बचना है। वहां से उठ के चले जाओ, या एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो।
मंथराएं और शकुनी चारों ओर घूम रहे हैं। आज की दुनिया में तो बहुत ही हो गए। मंथराएं जिसने कई के कान भरे थे, और शकुनी मामा दुर्योधन दुशासन को मिसगाइड किया। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आजकल। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाए, निंदा चुगली करे तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। भगवान बाबा की श्रीमत पर चलो तथा याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। घोर अंधेरे में शिव बाबा आते। जब सृष्टि में घोर अंधेरा, रात्रि हो जाती है, घोर रात्रि, वो भी अमावस की समझो, तब जो है शिवरात्रि, शिव परमात्मा आते हैं रात्रि में, जो विषय विकारों की रात्रि है, बुराई की रात्रि है, उसको आके फिर दिन बना देते हैं। कलकत्ता में नवरात्रि तथा महाराष्ट्र में गणेश जयंती मनाते हैं। पहले वो उनके जो है बनाते हैं, देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, फिर एक दिन जाके पानी में डुबो आते हैं। बहुत प्रेम से ये सब करते हैं। अब तुम्हें स्वयं को शिव शक्ति बनाना है, दुर्गे अम्बे काली बनाना है। माताओं बहनों को दुर्गा अम्बा काली बनना है। वंदे मातरम। अभी तुम सभी शिव पुत्र पुत्रियां बने हो। गणेश जी को दिखाते हैं ना कि वो शिव पुत्र हैं। हम सब भी कौन है? शिव के पुत्र पुत्रियां हैं। अभी हम पवित्रता की ताकत से भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। जीवन में पवित्रता बहुत जरूरी है। काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी। सबसे बड़ा विकार जो है वो है काम विकार। काम वासना पर कंट्रोल करना होगा, उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। और बाकी जो विकार हैं, का क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्रोध भी कोई कम नहीं है। इसलिए गीता में कहा है ना, कामेश क्रोधेश रजोगुण सुबुद्ध्वा महाशनो महापापा विधेनमि वैरिणम। के योगियों के जो सबसे बड़े शत्रु कौन है? काम क्रोध आदि। तो इन पर विजय प्राप्त करनी है। निर्विकारी तभी बनेंगे जब परम पवित्र परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। इसलिए हर पल उसको याद करना है। लास्ट स्लाइड है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाती है परमात्मा को याद करके, उस संपूर्ण परमात्मा की याद से जब आत्मा भी संपूर्ण बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समान हो जाती है। समत्व बोध जागृत हो जाता है। दुख में भी सूरत पर मस्तक पर सुख व हर्ष की लहर दिखाई देती है। निंदा सुनकर वो ये समझना है कि संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ये ना सोचे कि किसी ने मेरी गिलानी की है। जो संपूर्णता के निकट होते हैं तो वो मुस्कुरा देते हैं। वो सोचते हैं ये भी मेरी महिमा ही हो रही है। वृत्ति में ये ना आए कि ये दुश्मन है, गाली देने वाला है। ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गाली देने वाले को भी गले लगाना है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छुआए। तो हमें जो है, ये तो हमारे को हमारी कमियां बता देते हैं फ्री में ही। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम। वो हमारे गुरु हैं एक तरह से। लेकिन हम लोग जो है ना, कोई हमारी आलोचना करे या हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट बताए तो हम उसी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तेरे में कौन से कम है अवगुण। तो अवगुणों का युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो ऐसा नहीं करता है। तो हमें ध्यान रखना है। अब गाली देने वाले को भी गले लगाना है, थैंक्स करना है। स्लोगन है आज का, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। कर्म करते हुए भी हमारी चित्तवृत्ति परमात्मा से लगी रहे, अथवा कर्म करने से पूर्व कर्म को समाप्त करने पर, अगर कर्म ऐसा है जिसमें पूरी एकाग्रता चाहिए, तो कर्म के शुरू करने पर, कर्म के मध्य में और कर्म के अंत में हम परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो।
तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। मेरिटोरियस कैंडिडेट अध्यात्म के मार्ग में बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सबने बहुत प्रेम से सुना। आज हमारे बहुत मित्र जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमिता मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आरजे शर्मा, मैडम अरुणा तनेजा जी जुड़े हुए हैं जी, जुड़े कपिल मुखीजा जी, मनोज वधवा जी, गर्ग जी, सौरभ कुमार, वकुल मदान, कैथल मुखीजा जी जुड़े हुए हैं, कपिल मुखीजा बॉम्बे से, नीता ग्रोवर जी, कुसुम जी, गर्ग, कलावती जी, बहुत आत्माएं जुड़ी हुई हैं, बबीता जी जुड़े हुए हैं। शांति सर जी। ओम शांति, ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। किसी का कोई प्रश्न हो ले सकते हैं, थोड़ा 2 मिनट है हमारे पास, फिर 6:30 बजे हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु करेंगे। मेन ये है, सारे का जो सारांश वो ये है कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, सेल्फ को एम्पावर करना है, सेल्फ को पोटेंशियल को रियलाइज करना है। परमपिता परमात्मा को हम याद करेंगे तो उसमें हमारा ही कल्याण है। तो हमें अपना लक्ष्य रखना है कि हम अपने जीवन में परमात्मा को भी प्रायोरिटी दें, मेडिटेशन को प्रायोरिटी दें, खुद से मिले, खुद से मिलें, खुदा से मिलें, और बीच बीच में बेखुदी में चले जाएं। बेखुदी में ने ईगोलेसनेस की स्टेज। और जब हम मिलन होता है तो ईगोलेसनेस होती है, टाइमलेसनेस होती है। वहां समय बोध नहीं रहता, अहम अहम बोध नहीं रहता। जैसे आप डीप स्लीप में चले जाते हैं, गहरी निद्रा, वहां पे टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस होती है। ऐसे ही जब परम पिता परमात्मा की याद में खो जाते हैं तो इतना आनंद प्रकट होता है। उसी आनंद के लिए कई लोग, ऋषि मुनि घर बार भी छोड़ के चले गए। बाबा कहते हैं आपको घर बार नहीं छोड़ना है, आपको विकार छोड़ना है घर ग्रस्त में रहते। क्योंकि घर ग्रस्त के अंदर जो है ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उनका मुकाबला करने का पता लगेगा हमें कि मेडिटेशन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बेस्ट प्लेसेस आपका घर, ये दुनिया। जंगल में तो परिस्थितियां ही नहीं है, वहां एकांत में बैठे रहोगे। लेकिन यहाँ पर मानसिक एकांत चाहिए। उसमें जब मेडिटेशन में परमात्मा से जुड़ोगे तो वो भी एकांत है और एकाग्रता भी है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड भी है। धीरे धीरे जब आप करते रहते हैं तो एक दिन आपको, एक दिन करंट लगता है ऐसा, परम पिता परमात्मा का ऐसा करंट लगता है, ऐसा आनंद की लहर भीतर उठती है कि बार बार दिल होता है कि मैं उस मेडिटेशन में और जाऊं, और जाऊं, और जाऊं, और आनंद लूं। उसको परमानंद की मस्ती कहते हैं, और परमानंद की मस्ती। अभी हम सब मिलकर लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, दोनों हाथ सभी जोड़ लें, आंखें बंद, लंबा सांस। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा करे आपका बुद्धि योग उनसे लगा रहे, 24 घंटे आप कुमारी में रहें, मस्ती में रहें और अपने कीमती समय में से परमपिता परमात्मा के लिए कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये कमाई जो है यही काम बाद में आनी है। आप सबका पुनः धन्यवाद।